गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में फिर क्या खास, तो वो पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने वारफेयर, दो देशों के बीच में जो युद्ध होगा उससे रिलेटेड वर्ड जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम लोग के एग्जाम में कंप्रीहेंशन में वर्ड आया है, क्लोज टेस्ट में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, सेंटेंस अरेंजमेंट में आया है। इन सारे वर्ड को एक जगह कर दिया गया। पिछले दो क्लासों में कुछ वर्ड आ गया, आज का ये थर्ड क्लास में क्या तो कहता है कि हम लोग संधि पे छोड़े थे कि दो देशों के बीच में संधि हो गया तो चलो अब युद्ध नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, संधि होने के बावजूद ये क्या कह रहा है, तो कहता है एम्बस, घात लगा के वार करना। कभी कभी सेना का पूरा गाड़ी सब जा रहा है और आतंकवादी सब छिपा रहेगा और झट से हमला कर देगा। एम्बस, घात लगा के वार करना। अब जब ये भागा आतंकवादी तो भाई हम लोग का जवान उसको पकड़ के भी तो लाएगा, तो एक वर्ड दिया डिटेन, हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। फिर ये क्या दिया, तो ये दिया बार्ज। बार्ज का मतलब क्या, तो बुआ जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती प्रवेश करना अपराध के सेंस में। अब सेना सबका है कि इधर कोई दूसरा देश वाला नहीं आएगा, वो क्या करे, किसी भी माध्यम से झट से जबरदस्ती घुस जाए। बार्ज, बार्ज का मतलब क्या, जबरदस्ती घुसना। यहीं पे कभी कभी देखिएगा जो हम लोग के देश से सटा हुआ दूसरा देश है, तो एक वर्ड दिया इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब क्या, कहता है सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश, सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश। अब क्या, तो ये एक फ्रेज दे दिया स्नोबॉल। तो इसका अपना भी अर्थ होता है, लेकिन यहां पे युद्ध के सेंस में क्या, तो कहता है बात बढ़ जाना, मामला गंभीर हो जाना। अब जब ये बात गंभीर होगा तो क्या कहता है, एटॉमिक वारफेयर, परमाणु युद्ध। अब हथियार से नहीं होगा, सीधे परमाणु बम से युद्ध, तो कहता है एटॉमिक वारफेयर, परमाणु युद्ध। जब ये सेना सब युद्ध करेगा तो कभी कभी देखिएगा ज्यादा जरूरी पड़ेगा तो और सेना को बुलाया जाता है। ये दे दिया ऑक्सिलियरी फोर्स। ऑक्सिलियरी फोर्स का मतलब क्या, सहायक सेना। फिर क्या, तो कहता है कुछ राष्ट्र जो कहिए, कुछ देश कहिए, हमेशा युद्ध प्रवृत्ति वाला होगा, जिसको युद्धक राष्ट्र कहते हैं। ये क्या कह रहा है, बेलिजेरेंट नेशन, बेलिजेरेंट नेशन, युद्धक राष्ट्र, युद्धक राष्ट्र। फिर जब ये सेना सब युद्ध होगा तो कुछ सेना मरेगा भी, तो भाई जब उसके जगह पे कोई दूसरा सेना भी तो आएगा, तो ये दिया कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन का मतलब यहां पे क्या, तो अनिवार्य भर्ती। जब कम हुआ सेना तो फिर तो भाई नया सेना आएगा ना, कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य भर्ती। फिर एक टर्म दे दिया सिविल वार। सिविल वार क्या, तो गृह युद्ध। तो गृह युद्ध का मतलब क्या, तो कहता है बउआ, कहता है एक ही देश के नागरिकों के दलों का आपस में युद्ध, गृह युद्ध। सिविल वार, कोई देश है उसके नागरिकों के दलों के द्वारा आपस में युद्ध, कुछ कुछ गुट है आपस में ही भिड़ते रहा, गृह युद्ध। फिर ये टर्म क्या, कोल्ड वार, शीत युद्ध। अब सवाल आया शीत युद्ध क्या, तो वो ये जीके का भी टर्म है, लेकिन हम लोग नॉर्मली कोल्ड वार का मतलब शीत युद्ध ऐसा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में जो तनाव की स्थिति था, जो तनाव की स्थिति था, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है।
ये क्या कहता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। और जब ये रक्षा मंत्रालय है तो भाई हर देश में देखिएगा सुरक्षा के नाम पे एक फंड रहता है, कुछ पैसा खर्च किया जाता है। ये क्या दे दिया? डिफेंस फंड, रक्षा कोष, डिफेंस फंड, रक्षा कोष। अब क्या तो कहता है, जब ये रक्षा कोष, तो होता क्या है कि जो सैनिक या जो पीड़ित परिवार है उसके लिए भी उसमें कुछ मुआवजा रहता है। ये क्या टर्म दिया? विक्टिम्स फैमिली। विक्टिम्स फैमिली का मतलब क्या? पीड़ित परिवार। फिर ये क्या तो कहता है? डिसिप्ड फैमिली। डिसिप्ड फैमिली का मतलब क्या? तो कहता है मृतक का परिवार। और यहीं पे एक वर्ड है बरीड फैमिली। तो बरीड फैमिली का मतलब क्या? शोकाकुल परिवार। जब ये हमारे जवानों को अगर कोई दूसरा देश वाला मारेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बदला तो जरूर लेंगे ना। ये दिया रिटेलिएट। रिटेलिएट बदला लेना, प्रतिशोध लेना। फिर क्या कहता है? गन बेटल। गन बेटल का मतलब क्या? भयानक जमकर गोलाबारी, दनादन दनादन जमकर गोलाबारी। और जब ये दनादन गोली चलेगी तो क्या होगा? लाशों का ढेर लग जाएगा। तो ये क्या कहता है? मॉर डाउन। मॉर डाउन का मतलब क्या? लाशों का ढेर लगा देना, लाशों का ढेर लगा देना। जब ये हमारे जवानों को कोई खरोच भी लगाएगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या कह रहा है? सूप डाउन। सूप डाउन। एकाएक टूट पड़ना। एक जवान मारोगे हम 10 मारेंगे, एकाएक टूट पड़ना। जब गोली चलेगी तो आदमी को गोली लगेगा भी। तो ये क्या कह रहा है? डकलिंग बुलेट्स। डकलिंग बुलेट्स, गोली लगने के कारण शरीर खून से भीगा होना, भीग जाना, लथपथ होना। कहिए गोली लग गया पूरा शरीर खूने खून खूने खून। कहता गोली लगने के कारण पूरा शरीर खून से भीगा होना, लथपथ होना। अब जब ये दो अलग अलग देश है तो वहां पे बउआ कभी इधर इंडिया का सेना, उधर पाकिस्तान का सेना, तो कभी कभार क्या होता है? गुटों में झड़प होती है। कह रहा है ग्रुप क्लैश। ग्रुप क्लैश का मतलब क्या? गुटों की झड़प, वर्चस्व की लड़ाई। फिर ये क्या? रैनसेक। रैनसेक का मतलब क्या? लूटपाट करना, तोड़ फोड़ करना। अब जब ये ऐसा होगा तो ये क्या दिया? ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब क्या? निर्मम कहिए, क्रूर कहिए, बर्बर कहिए, नृशंस कहिए। फिर उसी का मिलता जुलता क्या? हेनस। हेनस का मतलब क्या? तो इसका मतलब भी निर्मम, क्रूर, बर्बर, नृशंस। फिर ये क्या? ब्रूटल। इस ब्रूटल का मतलब भी होता है निर्मम, बर्बर, क्रूर, नृशंस। फिर ये क्या दिया? ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब भी क्रूर कहिए, बर्बर कहिए, निर्मम कहिए, नृशंस कहिए, जघन्य कहिए। अब ये क्या तो कहता है? स्किर्मिस। स्किर्मिस का मतलब क्या? तो झड़प। तो झड़प किस टाइप का? तो कहता सेना और आतंकवादी के बीच झड़प। इससे हम लोग इधर, हम लोग भारतीय जवान और उधर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है। अब दोनों के बीच में जो झड़प होता है उसी के लिए एक टर्म दिया गया स्किर्मिस।
अब क्या करता है आतंकवादी सब, हम लोगों के देशों में किसी माध्यम से आ जाएगा और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा। एक वर्ड दिया परटर्ब। परटर्ब का मतलब क्या? गड़बड़ी फैलाना, गड़बड़ी मचाना। तो जब ये कोई गड़बड़ी फैलाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या दिया? ले ट्रैप। ले ट्रैप का मतलब कि जाल बिछाना। और फिर ये वर्ड क्या दिया? बिफ अप, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देना। बिफ अप, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देना। अब क्या? तो जब कोई दूसरा देश का सेना हम लोग के देश में प्रवेश कर जाएगा या कोई आतंकवादी प्रवेश कर जाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम खदेड़ेंगे, भगाएंगे। तो ये क्या कहता है? ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब क्या? खदेड़ना, भगाना। फिर उसी से मिलता जुलता वर्ड दिया सू अवे। सू अवे का मतलब क्या? खदेड़ना, भगाना। अब ये क्या? तो कहता है रिसीव स्प्लिंटर इंजरी। इसका अर्थ क्या? गंभीर रूप से जख्मी होना। हम लोग का जबान 10-10 गोली लगता है फिर भी लड़ते, कहता है गंभीर रूप से जख्मी होना। फिर यहां पे क्या दिया? कहता डिफेंस सर्विस, रक्षा सेवा। डिफेंस सर्विस, रक्षा सेवा। फिर यहीं पे क्या? डिमोबिलाइजेशन। डिमोबिलाइजेशन, सेना भंग। तो सेना भंग का मतलब क्या? कहता है फौज से नाम काटना। या कभी कभार क्या होता है किसी खास मकसद के लिए कुछ सेना को तैयार किया जाता है या किसी कारणवश उसको अब चलो ये ग्रुप नहीं चलेगा, चलो इसको भंग किया जाता है। सेना भंग या सेना से किसी का नाम काटना। और ये टर्म दे दिया गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर, इसका मतलब क्या? छापामार युद्ध। तो ये छापामार युद्ध क्या होता है? कहता है बुआ यह एक प्रकार का अपरंपरागत युद्ध है जिसमें क्या होता है तो कुछ अनियमित लड़ाकों के द्वारा, कुछ अनियमित सैनिकों के द्वारा, लड़ाकों के द्वारा जो स्थापित सरकार है उसको कमजोर करने के लिए या उखाड़ फेंकने के लिए अपरंपरागत रणनीति का उपयोग करके युद्ध करना, गुरिल्ला वारफेयर। फिर यहीं पे क्या दिया? रिक्रूटमेंट। इसका अर्थ क्या? कहता है नए सिपाहियों की भर्ती, रंग रूट की भर्ती, नए सिपाहियों की भर्ती। फिर क्या कहता है? वार क्लाउड। वार क्लाउड का मतलब क्या? युद्ध की आशंका, युद्ध की आशंका। और ये लास्ट का वर्ड वार स्लोगन। तो वार स्लोगन का मतलब कि युद्ध का नारा। हर सेना का अपना अपना कुछ नारा रहता है, जब वो उद्घोष करता है तो एक अजीब सी शरीर में एनर्जी आता है। कहते वार स्लोगन, युद्ध का नारा। अब बुआ इतना वर्ड आपको बस याद रखना है, ये लगभग वर्ड एग्जाम का पूछा हुआ है। और एकदम कंफर्म वाली बात, कभी भी आपके एग्जाम में कोई कंप्रीहेंशन देगा, कोई कहानी देगा, कोई पैसेज देगा, कंफर्म है वर्ड इसी में से आना है तो आना है। बस आपको ये सारा वर्ड याद रहना चाहिए। चलिए तो फिर वही बात बुआ, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।